नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल ए एंड दी के बारे में जानेंगे और ये कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आपको ए एंड दी से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो सभी आपको मैं बता दूंगा। वैसे तो कहा जाए तो इसके रूल्स तो बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन हम ऐसे रूल यहाँ पे पढ़ेंगे जिनसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ए एंड दी से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो है आर्टिकल के रूल से संबंधित और चीज़ें जो कॉन्सेप्ट समझने से संबंधित, और इसके जस्ट बाद एक और वीडियो हम लोग लाएंगे। उस वीडियो में जो भी हम यहाँ पे रूल पढ़ेंगे उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल जिसको हम कहते हैं ये दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, दी। ठीक है, क्या आता है, दी। ये जो दी है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन ये क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और हम अब ये देखते हैं कि जब भी आर्टिकल हम लोग लगाते हैं तो कहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाता है, और इसके बाद हम लोग यहाँ वो भी देखेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो पहला रूल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ उपयोग किया जाता है। सिंगुलर मतलब जो एक चीज़ के बारे में बात होगी, दूसरी चीज़ काउंटेबल मतलब ऐसी चीज़ों के आगे हम आर्टिकल का उपयोग करेंगे जिनको हम लोग गिन सकते हों। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे रेड में होता है चूहा, तो क्या चूहे का हम गिन सकते हैं ना, इसके आगे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बॉय, ऐसे ही कैट, ऐसी भी और ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग गिन सकते हों उनके आगे हम आर्टिकल का उपयोग करते हैं। अब जैसे अब बोलेंगे मिल्क मतलब हो दूध, क्या दूध को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं, इसलिए दूध यानी जो मिल्क के आगे हम लोग आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आर्टिकल होता है नाउन के पहले लगाते हैं। ठीक है, अब वैसे तो मैंने आपको नाउन के बारे में नहीं बताया कि नाउन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन आप लोग समझ लीजिए कि नाउन क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम लोग नाम से बुलाते हैं वो सब क्या होता है, नाउन होता है। और इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि दिस इज अ टॉय। तो जो टॉय है, टॉय यानी खिलौना, तो खिलौना को हम लोग ने नाम दिया है, तो खिलौना क्या हो गया, एक नाउन हो गया, इसलिए उसके पहले हमने एक आर्टिकल का उपयोग किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार एक और रूल क्या है कि एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो नाउन के अगर पहले, तो आप कैसे यूज करते हैं आर्टिकल। तो अगर सिर्फ आपके साथ एडजेक्टिव का उपयोग किया जाए, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन यानी हमने जो अभी बताया है कि जिनका हम लोग लेते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें जैसे नाउन है उनकी जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय, यह एक सुंदर खिलौना है। ठीक है, तो देखो टॉय क्या था, एक खिलौने की बात हो रही थी, लेकिन हम यहाँ पे उसके बता दिए कि खिलौना कैसा है, ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, तो अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का उपयोग करते हैं। फिर एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि रोहन इज अ वेरी गुड बॉय। तो देखिए ये जो बॉय हो गया ये हो गया नाउन, इसी प्रकार अगर गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, इसी प्रकार जो वेरी हो गया ये क्या हो गया, एडवर्ब। यानी जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए कि बोला कि गुड तो है, अच्छा तो है, लेकिन कैसा है, बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन ऐसा लिखा होता है, और उसके पहले हम लोग क्या उपयोग करेंगे, जो भी हमारा आर्टिकल होगा उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो भी आर्टिकल से रिलेटेड डाउट है ना, सब क्लियर हो जाएगा। बाकी आप जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ हम लोग इसमें पहले पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल जो ए एन होता है ये होते हैं आर्टिकल, और जबकि जो वन होता है उसका क्या होता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब ऐसे होता है कई बार कि देखो ए एन का भी मैंने बताया कि ए एन क्या होता है, एक चीज़ के बारे में बताता है, और वन इसका भी मतलब होता है कि एक चीज़ के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम सिंपल एक जैसे 1000 बता रहे हों, 100 बता रहे हों, 1000 बता रहे हों, मिलियंस बता रहे हों, तो इनके आगे अगर 100 यानी 100 की बात करें या 1000 की बात करें, तो 1 की जगह हम लोग ए लगाएंगे तो वो ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग सिंपल से सीधे आ जाते हैं कि ए एन कब लगाते हैं। ठीक है, अभी हम ए एन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग दी के बारे में पढ़ लेंगे, दी या दा जो भी है। ठीक है, चलिए तो ए एन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है और उस चीज़ से आपका जो ए और एन है उनसे संबंधित आपके सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी में भी स्वर होते हैं, वॉवेल्स जो को क्या होते हैं आ से लेके यहाँ तक, वैसे ही इंग्लिश में भी स्वर होते हैं, वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बाकी जो ABCD में ये जो 5 वॉवेल्स होते हैं, इनके अलावा जो बचता है 26 में से, वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इसी तरह हिंदी में जो का से लेके ज्ञा तक होता है वो क्या होता है, व्यंजन कहते हैं हिंदी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई शब्द आपको लिखा हुआ मिले और उसके पहले आपको ए और एन लगाना हो, तो एक बहुत सिंपल सा ध्यान आपको ये रखना है कि उस शब्द का हम लोग क्या कर लें, प्रोनाउंसिएशन कर ले, यानी उच्चारण कर ले। अगर उसका उच्चारण जो है ना आ से लेके यहाँ तक मतलब हिंदी के स्वर के साथ आता हो, हिंदी का स्वर आता हो स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आपको एन लगाना है और बाकी जो बच जाता है उसके आगे आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, एक बार इसको मैं और रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई शब्द है और उसका आप लोग उच्चारण किया, उसके आगे आपको लगाना है आर्टिकल ए और एन में से कोई एक, तो आपको उसका उच्चारण करिए। अगर उसका उच्चारण हिंदी के स्वर में आए स्टार्टिंग में तो आपको एन लगा देना है, लेकिन अगर वहाँ पे व्यंजन आ जाए है ना, तो वहाँ पे आपको क्या लगा देना है, ए का उपयोग कर लेना है। जैसे इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो दोस्त आप काफ़ी टाइम से कन्फ्यूज हैं आर्टिकल से संबंधित, उनको कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिल पा रही और हर बार वो लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इन सबको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ पे ए लगा रहे हैं, कहाँ पे क्या एन लगा रहे हैं। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे क्या लिखा है, एच से हमारी स्पेलिंग शुरू हो रही है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट में क्या आता है, आ, है ना, क्या आता है, आ। और आ आपको पता है कि ये हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आवर। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखिए एच से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ एच क्या होता है, साइलेंट होता है। आप पढ़ते क्या इसको, आवर, है ना, तो आवर भी कहाँ से शुरू हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, इसलिए आ से शुरू होने की वजह से इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि हमको क्या करना है, चीज़ों का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखना है, और अगर वहाँ पे स्वर आ रहा है तो उसके आगे हम लोग एन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो देखा जाए यू से शुरू हो रहा है, और यू क्या होता है, एक वावेल होता है अंग्रेजी में, तो इसके आगे तो वैसे हमको एन लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग अगर इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनियन। क्या पढ़ेंगे, यूनियन। तो यूनियन में आपको क्या पता है क्या आ रहा है, या आ रहा है स्टार्टिंग में, तो या आने की वजह से हम इसके आगे क्या लगाते हैं, ए का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जब आप लोग बोलते हो तो यूनिवर्सिटी में यू आता है, यानी या आता है, और या आने की वजह से इसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए का उपयोग करते हैं, ना कि एन का। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप शब्दों का जो भी आपका वर्ड यहाँ पे लिखा होता है उसका आप लोग हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो, उच्चारण करो, और अगर वो स्वर में आ रहा है तो उसके आगे एन लगाइए, अदरवाइज वहाँ पे ए का उपयोग आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ से इन चीज़ों से आपको समझ आ गया होगा। आगे और भी एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यंग मैन। तो यंग मैन का जब उच्चारण करते हैं तो या से शुरू होता है, इसलिए इसके आगे हमने ए लगाया। इसी तरह लिखा हुआ फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर फा से शुरू होता है, इसलिए इसके आगे हमने ए लगाया। इसी तरह कि यूनिटी, यूनिटी ये भी यू से शुरू होता है, लेकिन इसके आगे हमने क्या लगाया है, ए लगाया है, क्योंकि ए लगाने का बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे और आ से आहा के बीच में आ रहा है तो उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं, अदरवाइज क्या लगाते हैं, ए। इस वजह से यहाँ भी हम लोगों ने ए लगाया। यहाँ पे एक और शब्द देख लीजिए लिखा है यूनिक, ये भी यू से शुरू होता है, हिंदी में ये व्यंजन में आता है, इस वजह से इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ए का उपयोग करेंगे। इस तरह यूनिफाइड, शुरू तो यू से हो रहा है, लेकिन इसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन कहाँ आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है, इसलिए इसके आगे ए लगा दिया। इसी प्रकार देखिए ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ओ से शुरू होता है, तो ये हिंदी में भी स्वर में आ रहा है ओ, और अगर अंग्रेजी की बात करते हैं ए ई आई ओ यू, तो वहाँ पे भी क्या शुरू हो रहा है, ये
उसमें आ रहा है वॉवेल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में आता है तो और ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो हम लोग हिंदी का प्रीफर करेंगे। आउल, आउल मीन्स उल्लू होता है, इसलिए उसके आगे क्या लगा दिए, एन। एरोप्लेन, एरोप्लेन आपको पता है ए से शुरू हो रहा है, इस वजह से भी इसके आगे हमने क्या लगाया, एन का उपयोग किया। यहाँ पे देख लीजिए अम्ब्रेला, एप्पल, ऑरेंज, आंट, ये तो बहुत सिंपल है जो आपकी छोटी क्लासेस में देखने को मिलता है, लेकिन हम बड़ी क्लासेस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे इतने सिंपल से सेंटेंसेस नहीं आते। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि यहाँ पे कठिन चीज़ें बताई जा रही हैं, तो देखिए जो रूल होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। छोटी और सरल चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो छोटी भी मैं इसलिए छोटी भी आपके लिए लेके आया, और जो जहाँ पे आपको दिक्कत जा रही है ऐसे भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, ये विशेष चीज़ें हैं, ये विशेष हैं। यहाँ पे जब भी एब्रीविएशन आप लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एन का उपयोग करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे MLA, एम का जब आप उच्चारण करते हो तो क्या आता है, एम, तो ए आता है ना। तो इसलिए आपको ना जो ABCD हैं उनका सही प्रोनाउंसिएशन भी करते आना चाहिए, ताकि इस तरह की जो गलतियां हैं ये भी आप मिस्टेक ना हो। नहीं तो आप लोग एम देखोगे कि एम लिखा है तो एम के पहले तो हम जानते हैं कि ए लगा देंगे, लेकिन अगर आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन पता होगा तो आपको पता होगा कि एम को क्या पढ़ते हैं, एम। तो एम में ए आ रहा है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा दिए, एन लगा दिया। इस तरह SDM को क्या पढ़ते हैं, एस को एस पढ़ते हैं, इसलिए इसके पहले क्या यूज हो रहा है, एन। इसी तरह SDO में भी एस से शुरू हो रहा है, और एस को क्या पढ़ते हैं, एस, ए आ रहा है, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगाया, एन, ठीक है। इसी तरह एक्सरे जब पढ़ते हैं तो एक्सरे में क्या होता है, एक्स, तो क्या आता है, ए, इसलिए इसके आगे क्या आ गया, एन। इस तरह LLB को जब पढ़ते हैं, एल को, तो क्या पढ़ते हैं, एल, ए आ रहा है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एन। इसी प्रकार जो MA होता है, MSc होता है, ये एम काम, इसमें शुरू में क्या आ रहा है, एम शुरू होने की वजह से क्या हो रहा है कि पढ़ेंगे क्या इसको, एम पढ़ेंगे, इस वजह से इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एन। तो आई होप जो ए और एन से संबंधित आपको जो डाउट हो वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जब हम लोग प्रैक्टिस वाला वीडियो लाएंगे तो वहाँ पे जो ए और एन से संबंधित डाउट हैं वो और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे, और वहाँ भी मैं आपको समझा के चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अब हम लोग दी का प्रयोग पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने ए और एन का उपयोग अच्छी तरीके से सीखा, अब हम लोग दी का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। वैसे तो दी के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वो रूल्स मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रूल्स सीखने के बाद आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आपका काम दी से रिलेटेड पूरा चल जाने वाला है, ठीक है। चलिए, पहला रूल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हम दी का उपयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, वैसे तो हमने डिग्री अभी नहीं पढ़ी है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपको पता है गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड होता है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। इसी प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। तो ये डिग्री होती हैं। तो हमको क्या करना है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री उपयोग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दा का उपयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले हमने क्या किया, दा का उपयोग किया है। सेम इसी प्रकार लिखा हुआ है कि जब आप धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, महाभारत, है ना। तो इनके आगे जो ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके आगे आप लोग क्या उपयोग करोगे, दी का उपयोग करोगे। ये आई होप आपको पहले से ही पता रहा होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब हम रामायण की बात करें, लेकिन वो बता दें कि रामायण किसके लिखी रामायण की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे रामायण, हम ये बात कर रहे हैं कि ये वाल्मीकि जो रामायण है, यानी वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई रामायण है। और इसी तरह बाण भट्ट के द्वारा लिखी हुई रामायण के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम लोग दी का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है रूल्स आपका कि धार्मिक समुदायों के नाम, ठीक है, उसके साथ साम्राज्यों के नाम या वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, या अखबार, ट्रेन, महत्वपूर्ण भवनों, नदियों, नहरों या समुद्रों के नाम जो होते हैं, और जो ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जो नाम आपको, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं पहले हुई हैं, तो उनके आगे आप लोग दी का उपयोग करोगे, दी या दा अकॉर्डिंग। अच्छा, मैं आपको ये नहीं बताया था कि दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं। जब भी आपका कोई जो वर्ड है
वॉवेल से शुरू होता है, अंग्रेजी के ही AEIOU, है ना, तब आप लोग उसको दी पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल शुरू हो रहा है बाकी ये 5 अक्षर छोड़ने के बाद, यानी AEIOU को छोड़ने के बाद जो शुरू अगर कोई होता है अक्षर, तो उसके आगे आप लोग दा ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? दा। तो देखिए हमने क्या बोला कि इतने सारे एक साथ लिख दिया है। धार्मिक समुदाय कौन कौन से, जैसे आप जानते हैं कि द हिंदूज, है ना, अपनी हिंदू की बात हो रही, द मुस्लिम्स, है ना, द सिख्स, है ना, तो इनके आगे आप लोग दी का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार जो आपकी राजनीतिक पार्टी कौन कौन सी, जैसे द BJP, द कांग्रेस, तो कांग्रेस के पहले द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इनके आगे आप लोग दी का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ जैसे आपकी जो होली रिवर होती हैं, पवित्र नदियाँ, जैसे हो गया द गंगा, द सतलुज, द गोदावरी, द कावेरी, है ना, और इसी प्रकार द यमुना, द सरस्वती, तो उनके आगे आप लोग दा का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार जो फेमस बिल्डिंग है आपकी, है ना, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, है ना, और द रेड फोर्ट, तो इनके आगे भी आप लोग दा का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं जो अखबार होते हैं, फेमस अखबार, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इनके आगे आप पहले दा का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं हमारी पास्ट में, तो उनके आगे भी लगाते हैं दा का उपयोग, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसके आगे देखिए हम लोगों ने दा का उपयोग किया है। इसी प्रकार अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, है ना, जो घटना हुई थी, उसके आगे हम लोगों ने दा का उपयोग किया है। इसी प्रकार जितनी भी घटनाएं हुई हैं इम्पोर्टेंट थी, उन्होंने पूरे इतिहास को चेंज किया है, तो उसके आगे हम लोग दी का उपयोग करते हैं या दा का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जो आपके बहुत बड़े बड़े महासागर होते हैं, जैसे द रेड सी हो गया, द इंडियन ओशन हो गए, तो इनके आगे भी आप लोग दा का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं, इसी प्रकार जो यहाँ लिखा हुआ द वे ऑफ बंगाल, है ना, तो इनके आगे भी हम लोग क्या करेंगे? दा का उपयोग करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसको लिखने के चक्कर में आपको हो सकता है कि आपको आधे घंटे में आपको पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा, लेकिन इसको लिखने में, इसको बनाने में मेरे को 4 से 5 घंटे का टाइम लगा है, तो उस मेहनत को आप लोग साकार करिएगा, है ना। और हो सकता है कि थोड़ा आपको छोटा छोटा दिख रहा हो, तो इसको आप लोग फुल रेवोल्यूशन में आप देखिएगा, हाई क्वालिटी में वीडियो, और फुल स्क्रीन में देखिएगा तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मेन है मेरे को सुनना। अगर ज़्यादा होगा आप लोग कहेंगे कि भाई अगर नहीं दिख रहा है, तो जिस पेज में मैंने लिखा है पूरा उसको, वो पेज ही आपको क्या कर देंगे, टेलीग्राम में आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ भी जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको स्क्रीन में दिख भी रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है कि जो वस्तुएं यूनिक होती हैं, यानी जो संसार में एक है, उसके जैसे और कोई नहीं है, तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं? दा का उपयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, है ना, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। ठीक है, जो एक हैं पूरे संसार में, उनके आगे हम लोग द का उपयोग करते हैं। लेकिन इस एक चीज़ आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि जैसे हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, आपको पता है, हेल नर्क, गॉड भगवान, पार्लियामेंट, इनके आगे आप लोग दा का उपयोग नहीं करेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, किनके आगे? हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, इनके आगे आपको दा का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो देखिए सन के आगे दा लगा हुआ है, और यहाँ पे अर्थ के आगे दा लगा हुआ है, पूरा सेंटेंस है। और यहाँ पे देखिए गो टू हेल, ये देखिए इसके आगे देखिए हेल के आगे हमने नहीं लगाया ना दा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके आगे आपको दा का उपयोग नहीं करना है। इसी प्रकार जैसे लिखा है गॉड्स रिसाइड इन हेवन, यानी जो भगवान होते हैं स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, तो गॉड्स के आगे आप देख लीजिए यहाँ पे हमने दा का उपयोग नहीं किया, और यहाँ इसी प्रकार हेवन के आगे दा का उपयोग नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है रूल हमारा कि व्यक्ति के पद के पूर्व हम लगाते हैं दा का उपयोग। जैसे चेयरमैन एक पद है, तो चेयरमैन के आगे हमने दा लगा दिया। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे द प्राइम मिनिस्टर हो गया, द प्रेसिडेंट हो गए, तो इनके आगे हम लोग क्या करते हैं? दा का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार एक और भी लिखा हुआ है यहाँ पे, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है उसके आगे हम क्या करेंगे? दा का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट हमारा रूल क्या है कि शरीर के अंगों के नाम के पूर्व हम लोग दा का उपयोग करते हैं। ठीक है, शरीर के अंग जो होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके आगे हम लोग दा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ही वॉज बाउंडेड इन द आर्म,
यानी बाह में उसको क्या लग गई है, चोट। तो देखिए आर्म मतलब बाह होता है, उसके आगे हम यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, द का उपयोग किया हुआ है। इसी प्रकार अगर और कोई सेंटेंस होगा तो जहाँ पे हेड आएगा उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि ऑर्डिनल्स के पूर्व हम लोग द का उपयोग करते हैं। ऑर्डिनल क्या होते हैं, कॉर्डिनल क्या होते हैं, ये गणित में आता है, मैथ्स में। तो ऑर्डिनल क्या होते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, तो इनके आगे हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ कि द फर्स्ट है ना, द सेकेंड, और एक सेंटेंस बना हुआ है कि ही इज द फर्स्ट टू अराइव। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल के पहले हम लोगों ने क्या किया है, द का उपयोग किया हुआ है। इसी प्रकार कॉर्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनल तो हमने बता दिया कि नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं, एक कॉर्डिनल नंबर होते हैं। तो कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं, कॉर्डिनल नंबर होता है जैसे हम लोग गिनती जो इंग्लिश में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होते हैं, कॉर्डिनल होते हैं। ऑर्डिनल क्या होते हैं कि पढ़ते हैं जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, तो वो होते हैं ऑर्डिनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा रूल कि सिंगुलर नाउन के पूर्व जब वह जाति विशेष की विशेषता बताता हो तो हम लोग द का उपयोग करते हैं। कैसे, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ, काऊ, और काऊ के आगे वैसे तो हमको ए लगाना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे हमने द लगाया है। क्यों लगाया है कि द काऊ इज अ पेट एनिमल लिखा हुआ है कि जो गाय होती है पालतू जानवर होती है। तो यहाँ पे किसी एक गाय की विशेषता नहीं बताई जा रही, ये जितनी भी गाय में जो जितनी भी गाय होती हैं ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, काऊ, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया हुआ है, द। ठीक है, तो जब भी जैसे हम क्या बोलते हैं कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, जो डॉग होता है क्या करता है, क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, फेथ का मतलब होता है विश्वसनीय, है ना, विश्वसनीय जानवर है। तो क्या एक जो डॉग विश्वसनीय होते हैं, वो तो पूरे अपनी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कुत्ता जाति डॉग, जो डॉग है वो अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके आगे हम क्या बोलते हैं, द का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और जो नेक्स्ट रूल है हमारा क्या है कि जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु की बात हो रही हो तो वहां पे हम लोग द का उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि आई फाउंड अ बैग, ठीक है, मैंने एक बैग पाया, एक जो बैग है, तो यहाँ पे हमने बैग के पहले हमने क्या लगाया, ए। अब इस बैग के बारे में हम जान गए, है ना। अब दोबारा जब इस बैग का उपयोग करेंगे तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसी बैग की बात हो रही है आगे, जो बैग यहाँ पे हमने जाना था कि आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन। तो जो बैग हमने पाया है उस बैग में क्या था, एक सिक्का था। ठीक है, कॉइन मीन्स होता है सिक्का। ठीक है, तो जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं, पूर्व निर्धारित की जा चुकी हैं, तो उनके आगे जब हम लोग क्या करते हैं, द का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बैग के बारे में पहले चर्चा की गई है, जब दोबारा बैग की यहाँ पे चर्चा हुई तो उसके आगे हम लोग क्या कर लिए, द का उपयोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जो नेक्स्ट रूल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे तबला, हारमोनियम, गिटार, तो इनके आगे हम लोग द का उपयोग करते हैं। सेम जो भी हमारे इन्वेंशंस होते हैं, आविष्कार, है ना, जैसे टेलीविज़न हो गया और टेलीस्कोप हो गया, तो इनके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, द टेलीविज़न, द टेलीस्कोप। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखी हुई जैसे कमेटी जो होती हैं, क्लब जो होते हैं, फाउंडेशन जो होती हैं, या जो ट्रस्ट होते हैं, उनके आगे हम क्या लगाते हैं, द का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप क्लब की बात करते हैं, जब जैसे क्लब क्या होते हैं, जब द लायंस क्लब हो गया, द विवेकानंद क्लब हो गया, तो जो क्लब है उनके आगे हम द का उपयोग कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए देखिए, हमने बताया कि तबला के आगे द लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि टेलीफोन के आगे द लगा दिया। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है कि WHO, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट में उसको बताइएगा। तो देखिए WHO क्या था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, तो उसके आगे हम लोगों ने क्या किया, द का उपयोग कर लिया। इसी प्रकार जैसे यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, तो उसके आगे हम लोगों ने क्या उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कंट्री के नाम के आगे हम लोग द का उपयोग नहीं करते। जैसे इंडिया है, या तो हम बात करते हैं पाकिस्तान हो गया, या तो चाइना हो गया, तो उनके आगे हम द का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ नाम ऐसे होते हैं कि अगर उसमें उनके आगे रिपब्लिक लिखा हो, यूनाइटेड लिखा हो, स्टेट्स लिखा हो, या किंगडम लिखा हो, तो वहाँ पे हम द का उपयोग करते हैं। कैसे, आप समझ लीजिए, जैसे हम USA को क्या बोलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, तो यूनाइटेड उसमें लगा हुआ है, स्टेट्स भी लगा हुआ है, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, द का उपयोग कर लेंगे। इसी प्रकार जैसे कांगो को क्या बोलते हैं, द रिपब्लिक ऑफ कांगो।
ठीक है, इसलिए उसके आगे क्या लगाएंगे, द का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा कि जब ऐसे शब्द अगर किसी कंट्री के नेम के आगे आ जाएं तो वहाँ पे हम लोग द का उपयोग करेंगे। ठीक है, एक और है कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व लगाते हैं द का उपयोग कर लेते हैं हम लोग। अभी मैंने बताया ना कि डिग्री जो 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, तो जो टॉलर है ये क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। तो हम जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके आगे भी द का उपयोग करते हैं, लेकिन कब, जब वह एडवर्ब की तरह उपयोग किया जा रहा हो। जैसे लिखा हुआ है कि द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स। ठीक है, जितना ज़्यादा उसको मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, और डिमांड करेगा और मांग करेगा। ठीक है, तो आई होप जो भी इंपॉर्टेंट रूल थे द से रिलेटेड वो मैंने आपको यहाँ समझा दिए होंगे और आपको समझ आ भी गए होंगे। और भी थे, वैसे तो रूल तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं उन चीज़ों को बताना सही समझा जिससे आपके रूल के क्लियर हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि आप लोग और उलझ जाओ। ऐसे बहुत से और भी कॉन्सेप्ट थे, अगर उन सब की चर्चा मैं करता इस वीडियो में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, और जो वाकई जो चीज़ें आपको बार बार उपयोग हो रही हैं तो वो उन चीज़ों से आप लोग भटक भी जाते। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी इनका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो मैं हट जाता हूँ। इन चीज़ों को आप लोग पढ़िएगा 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने भी अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ ए एन से रिलेटेड और द से रिलेटेड, उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज कर लेंगे, उनको मैं समझाता जाऊंगा तो चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा ए और एन से रिलेटेड, कि अगर मान लो कि आपको किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, ठीक है, उच्चारण, क्योंकि मैंने बताया था कि ए एन में उच्चारण आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उच्चारण समझ में ना आए तब फिर आप क्या करोगे, ए एन कैसे लगाओगे। तो वहाँ पर आप लोग, इतना तो आपको आता ही होगा कि ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो आप क्या करो ना कि ए ई आई ओ यू अगर आपको दिख रहा है तो आप वहाँ पे एन लगा देना, ज़्यादातर केसेस में आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग सीख लेते हैं कि जीरो आर्टिकल यानी कहाँ ऐसी कौन सी जगहें होती हैं जहाँ पे हम लोग आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि आर्टिकल कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ उपयोग नहीं करना है। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हो सकता है बोर भी हो रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो को एक पार्ट देख लो, उसके बाद दूसरा पार्ट बाद में देखो, तीसरा पार्ट किसी और दिन देख लो, ताकि आप बोर भी नहीं हो। और चीज़ें चूँकि सीखनी तो है, मैं नहीं चाहता कि इसके लिए एक अलग अलग वीडियो बनाऊं, उसके बाद आपको फिर ढूंढना पड़ेगी कहाँ पे हमारा वीडियो अवेलेबल है। तो एक ही साथ इसीलिए मैंने कर दिया है कि एक कंप्लीट वीडियो आप लोग देखेंगे और आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल उपयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। तो जैसे जो प्रॉपर नाउन होता है, नाउन में प्रॉपर नाउन यानी जो किसी का नाम होता है प्रॉपर, जैसे कि पटना एक शहर का नाम है, तो पटना के आगे ए पटना नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मुस्कान किसी का नाम है और उसके आगे अगर आप ए आप लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, तो उनके आगे भी हम द का उपयोग या कोई आर्टिकल उपयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ मिल्क, ये सही है क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते, लेकिन अगर हम लिख दें ए मिल्क तो ये हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि आई वॉन्ट अ बॉटल ऑफ मिल्क, है ना, मिल्क के पहले कोई किसी वस्तु, जैसे आप दूध को नहीं गिन सकते हो, लेकिन अगर दूध से भरे हुए बॉटल होंगे तो आप उनको गिन सकते हो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा लिखा हो कि बॉटल ऑफ मिल्क यानी बॉटल की बात की जा रही है, दूध से भरे बॉटल की, तो वहाँ पे आप लोग आर्टिकल लगा सकते हो, है ना। अगर सिर्फ मिल्क की बात हो रही हो तो वहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं उपयोग करना, लेकिन अगर बॉटल ऑफ मिल्क किसी में वो रखा हुआ है तो उनको आप गिन सकते हो, तो इनके आगे आप कोई ना कोई आर्टिकल उपयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी प्रकार जो प्लूरल नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा जो चीज़ होती है, हिंदी में आप कह सकते हैं बहुवचन, तो उनके आगे आप लोग किसी प्रकार के आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम लिख दें ए गर्ल्स, तो ये गर्ल तो ऑलरेडी एक से ज़्यादा है, और ए क्या बताता है, ए बताता है हमको कि किसी एक चीज़ के बारे में, और ये गर्ल्स तो एक से ज़्यादा हो गई ना, तो इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल उपयोग नहीं करेंगे, गर्ल्स जो होगा वही सही माना जाएगा। इसी प्रकार जो भोजन का सामग्री, ये कह सकते हो जो हमारा खाना होता है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि ही गेव मी अ डिनर,
तो डिनर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसके पहले हम लोग आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ये बोलें कि दे सर्व्ड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो लिखा है लेकिन उसके पहले हमको हमारे ने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव, यानी ब्रेकफास्ट के बारे में बता दिया कि क्या है, ये डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, इसलिए इसके आगे हम क्या करेंगे, आर्टिकल का उपयोग कर लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार एक चीज़ और है कि भाषा जो होती है हमारी लैंग्वेज, विषयों के जो हमारे नाम होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, दिन हो या महीने के नाम हो, कोई बीमारी का नाम हो, जैसे जॉन्डिस हो गई, पीलिया हो गई, मतलब जॉन्डिस पीलिया को ही बोलते हैं, फीवर हो गई, है ना, और मिसेस हो गया, तो उनके नाम के आगे भी हम कोई आर्टिकल उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो पर्व होते हैं, ऋतुएं होती हैं, उनके आगे भी हम किसी प्रकार का कोई आर्टिकल उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे लेना, ये पे हम अभी आपके सामने एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे था इंग्लिश, इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, इसलिए उसके आगे हम द का उपयोग नहीं करेंगे, इसीलिए ये गलत माना गया क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, है ना, इनके आगे हम आर्टिकल जो है इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो आपका सीजन होते हैं, है ना, ऋतुएं होती हैं, उनके आगे आप लोग द का उपयोग जो ये किया हुआ है ये नहीं करना है ना, इन समर बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर समर के साथ आगे सीजन भी लिखा हो तब आप लोग जो आर्टिकल होगा द उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था इन द समर, तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि इन द समर सीजन, या तो ऐसा लिखा हो कि इन द विंटर सीजन, तब आप लोग आर्टिकल उपयोग द कर सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, जैसे जो आपके पर्व होते हैं, दिवाली, होली, दशहरा, उनके आगे आप कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करोगे, ना तो ए, ना एन, ना तो द। इसी प्रकार जो आपका है कि जो एडजेक्टिव है ना, अगर सिर्फ एडजेक्टिव लिखा हो तो वहाँ पे आप लोग आर्टिकल का उपयोग नहीं करोगे। जैसे लिखा हो कि ही इज एन ऑनेस्ट, तो देखिए ऑनेस्ट बस लिखा है, ऑनेस्ट ऑब्जेक्टिव है, ये किसी की विशेषता बताता है, लेकिन ये किसकी विशेषता बता दिया हमको नहीं पता, तो इसलिए इसके आगे हम लोग आर्टिकल जो ये लिखा हुआ है ये नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, है ना, ऑनेस्ट तो लिखा है लेकिन उसके साथ नाउन भी लिखा गया है, तब ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। यानी कहने का अर्थ है सिर्फ अगर एडजेक्टिव बस लिखा हो तब हम लोग एन का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर नाउन भी आ जाए तब हम आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको अच्छे समझ में आई होंगी। चैनल में अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि हमारी इतनी सारी मेहनत का आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और आप लोग हमेशा खुश रहें।